Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. मुझे सवेरे नाश्ता के साथ उस आदमी का पूरा एड्रेस चाहिए, समझे? कल ही बम्बई से आए हैं। राम बाबू के बचपन के दोस्त हैं रजिस्टर खोल के। बम्बई से? हाँ, अरे बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है बम्बई। बस वहाँ आके कुछ झाड़ पोंछ कर देते हैं बस। लेकिन आपके पोते को हुआ क्या है? मेरे पोते को भूत चढ़ गए हैं। देखिए, ये भूत ना कुछ भी नहीं होता है। आपका हकीम आपको बेवकूफ बना रहा है। अरे नहीं बेटा, भूत होता है जैसे भगवान होता है वैसे ही भूत भी होता है लेकिन वो अमीरों के घर नहीं जाते, हम गरीबों के बच्चे को ही घर जाते हैं। पूरी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। बुआ, गड़बड़ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। सुनिए, क्या आप हकीम से हमें मिलवा सकती हैं? हाँ, मिला सकती हो। वो हमारे घर आते हैं। हाँ, पैसा दे दो बेटा, पैसा दे दो, पैसा। ठीक है, हम कल आ जाते हैं आपके घर पे। हाँ। इनके घर जाएंगे? क्यों? सच्ची समझ ना बात को। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो। ये लो बरुआ साहब, आप जाकर अपने ऊंट का करें अंतिम संस्कार। तो ये लो तेरा वजीर का राम नाम सत्य। फंस गया। अरे वाह, आप लोग चेस खेल रहे हैं? हाँ बेटा, खेल तो मैं रहा हूँ लेकिन जीत तुम्हारे पापा रहे हैं। वैसे तुम कहाँ से आ रही हो? मैं बुआ को अभी मंदिर घुमा कर ला रही हूँ। पर आप क्यों नहीं आए बुआ के साथ? अरे मैं भी चला जाऊंगा किसी दिन बेटी, मेरा तो बचपन ही बीता है मंदिर के आसपास, याद है ना? हाँ बेटा, इसे तो दुर्गा कुंड का चप्पा चप्पा मालूम है। अच्छा। हाँ, ये भी बात अलग है कि अब बहुत कम लोग इसे जानते हैं। कोई बम्बैया नहीं हुआ है, मैं वही हूँ यार। और आज भी मुझे बचपन की सारी बातें याद है। झूठे? चल झूठे। शर्त लगाते हैं क्या? हाँ लगाऊंगा। ठीक है, एक किस्सा सुनाता हूँ इसको और उसके बाद तो डिसाइड करना मैं सब जानता हूँ कि नहीं, ठीक है? तो बता क्या याद है? और किस्से के बीच में तू बोलेगा नहीं। प्लीज सुनाइए, क्योंकि पापा के पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ सुनाने का। बस एक बार सुनाया था अंकल, वो भी बचपन में। तो सुनो बेटी, जैसे ये तेरे पापा चेस के चैंपियन है ना, ऐसे ये स्विमिंग का भी चैंपियन। हाँ पापा। और कमाल की स्विमिंग करता। तो नदी है ना, नदी में हम लोग नहाने जाते थे। एक दिन ये मैं और वो कौन था, बचुआ। हाँ, लेकिन वो कहानी तू। अबे मैं कहानी सुना रहा हूँ, तू चुपचाप सुन। नदी पे पहुंचे तो ये भाई साहब चैंपियन तुरंत कपड़े उतारे और झुम। रंजन क्या कर रहा है? अरे बात कंप्लीट करने दे। ठीक है।
तो बेटी ये नहाने गया अंदर नदी के तो मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने इसके कपड़े उठाए और चढ़ा दिए पेड़ के ऊपर। तो फिर पापा निकल के कपड़े ले भी तो सकते थे ना? हाँ बिल्कुल निकाल सकता था, लेकिन कैसे निकालता? पेड़ लंबा, पप्पा छोटे। ओह, ये तो बहुत ही मजेदार स्टोरी है। पापा ने तो बताई नहीं मुझे। कैसे बताता? मेरा इंतजार कर रहा था ना। फिर आपने कपड़े दे दिए? दोस्त हूँ ना, तो मेरे कपड़े दे दिए। पिज्जा खाया, पिज्जा खाया। आप लोग सचमुच में आ गए? हाँ, हम जो कहते हैं वही करते हैं। हाँ। और ये बच्चा तो खेल रहा है। हाँ, और बीमार भी नहीं लग रहा है ये तो। हाँ, ये अभी हंस भी रहा है, खेल भी रहा है, लेकिन रात होते ही रोना शुरू कर देता है। न सोता है न सोने देता है, अजीब अजीब हरकत करता है। जब हकीम जी आते हैं तब झाड़ फूक करके ठीक कर देता है, नहीं तो भूत नहीं भागता। तो कब आएगा आपका हकीम? वो आता ही होगा। ये तो दिखने में बड़ा डरावना है ना? हाँ, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से नहाया भी नहीं है ये। आप इस ढोंगी से इसकी इलाज कराने वाली हो? अरे ढोंगी होगा तुम्हारे लिए? ये मालूम है इस इलाके का सबसे बड़ा हकीम है। बैठिए हकीम साहब। हकीम जी, हाँ तो बताइए इससे हुआ क्या है? वही हुआ है जिसका डर था। इस घर में भूतों का साया है जो इसे परेशान कर रहा है। वो आत्माएं इसे परेशान कर रही है। बुआ, मुझे तो ये नशेबाज लग रहा है। तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो? वही बोल रहा हूँ जो हकीकत है। पर तू घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि इस हकीम के पास इलाज है। इलाज मुसीबत है। आप चाहते हैं हम आप पर विश्वास करें कि इस बच्चे पर भूत प्रेत का साया है? जी हाँ, इस बच्चे पर भूतों का प्रेतों का साया है। अगर इसे जल्दी से इलाज नहीं करवाया तो इसकी जान को खतरा है। आपको यही बेचारी मिली थी लूटने के लिए? नहीं दीदी, ये लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं? हकीम जी, इन लोगों को मत सुनिए, इलाज शुरू कीजिए। बता आत्मा, तू कौन है? इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है? तेरा असली रूप दिखा मुझे, तेरा नाम बता मुझे, नाम बता। ये तो मच्छर के काटने के निशान लग रहे हैं। हाँ, वैसे ही है। हकीम, बंद करो अपना ये नाटक, वरना सीधे जेल जाओगे। तुम्हें
दिखाई नहीं दे रहा तुम बच्चे को कितना परेशान कर रहे हो, कितना डर रहा है वो। अरे तुम लोग कौन होते हो हकीम जी कैसे बोलने वाले? उनके इलाज से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आप ना बहुत बेवकूफ हैं। आप अपने बच्चे पर ऐसा जुल्म होते हुए देख कैसे सकती हैं? और हकीम तुम ना उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो। तुम जाओ अपनी 18वीं सदी में, लोगों को ना वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। ए लड़की, वो आत्माएं उसे परेशान कर रही है, बुड्ढी बताओ उसे। हुआ क्या है मेरे पोते को? आपके बच्चे को ना मच्छर ने काटा है, इसी वजह से वो बेचारा सो नहीं पाता है, रात रात भर परेशान रहता है। ये बच्चा बीमार नहीं है, बीमार आप लोग हो। ये लोग है ना आपकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं भूत के डर की, और आपसे पैसा हटते हैं। यही तो इनका धंधा है। आपसे पैसा निकालते अपना पेट पालते हैं। हकीम जी, मैं 3 तक गिनती हूँ और अगर आप यहाँ से गायब नहीं हुए ना तो मैं अभी इसी वक्त आपको पुलिस स्टेशन लेके जाती हूँ। हाँ, फिर वही पुलिस उतारेगी तुम्हारा ये भूत, समझे? अरे दीदी, आप पैसे क्यों निकाल रही हैं? इसीलिए ताकि ये इन पैसों से ना एक मच्छरदानी खरीद सके, ताकि फिर इनका पोता परेशान ना हो और ना ही ये परेशान हो, और ना ही ये मच्छर का भूत दोबारा वापस आए। और ये बच्चा चैन से सो जाए। ये लीजिए, रख लीजिए। मैं तो बस बच्चे की भलाई चाहती थी। कोई नहीं, अब आप आराम से एक मच्छरदानी लाइए और चैन से सोइए, ठीक है? और परेशान मत होइएगा। अपना और इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है? शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का। नमस्ते। नमस्ते। सर एक सवाल पूछें आपसे? हाँ पूछो, 2 सवाल पूछो। सर हम बाइक अच्छी चलाते हैं या नहीं रजिस्टर खोल के? अरे हाँ बहुत अच्छी चलाते हो, क्यों? अरे सर राम बाबू है कि वो बहुत डरते हैं हमारे साथ बैठने से, कहते हैं कि हम अच्छा ड्राइव नहीं करते हैं। अब बताइए, बाइक को ड्राइव करना बोल के कोई हवाई जहाज तो नहीं बन जाएगा रजिस्टर खोल के? बिल्कुल नहीं बनेगा। पर राम बाबू को कौन समझाए? एक तो बाइक चलाने को नहीं देते, और फिर अगर चलाने को दे देते हैं तो उस दोजो को दे देते हैं, उसको ड्राइवर बना देते हैं हमेशा। अच्छा, तो दोजो आपसे अच्छी चलाता है? सर वो सर्विस बॉय, हम मैनेजर, हमसे अच्छी कैसे चलाएगा? और सर वो बाइक कम चलाता है, हॉर्न ज्यादा बजाता है, टी 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 करके। ओह, आप हॉर्न नहीं बजाते? सर अब सड़क पे निकलेंगे तो हॉर्न तो बजाना ही पड़ेगा ना सर। कमाल हैं आप शिलोंग हॉलीडे हॉर्न वाले, भाई बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ। थैंक यू सर, पर बस कीजिए, रुलाएंगे क्या सर? अभी चले? हाँ हाँ चलो, चलो। चलिए सर। अभी आप हॉर्न कब बजाना, ओके? जी सर। हाँ। सर सर वो देखिए सर, वो कौन है ये आदमी? सर ये आदमी नहीं सर, मक्कार है सर, मक्कार। यही है वो आदमी सर जिसने सरपंच से पैसे लेकर शिलोंग हॉलीडे होम की बिजली काटी थी। तो यही है वो दुष्ट आदमी? हाँ सर। अरे बनवारी, शतरंज की पहली चाल चलने का समय आ गया। हाँ हाँ सर। चलो चलो लेके चलो, इसके पास भाग जाएगा। चलो। अरे साहब रुकिए 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 रुकिए। आप ही हैं जो बिजली विभाग में काम करते हैं, अफसर हैं वहाँ? जी हाँ, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखा सर कैसा बिकाऊ आदमी है, थोड़े से पैसों के लिए किसी की भी मदद करने को तैयार हो जाता है रजिस्टर खोल के। आप बिजली विभाग में काम करते हैं ना? जी हाँ, पर आप कौन? मैं कौन हूँ ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। फिलहाल मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी ईमानदारी से उसका जवाब देंगे, और हो सकता है आपकी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाए। सवाल? कैसा सवाल? और आप लोग कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले? हम कौन होते हैं भाई इससे सवाल पूछने वाले? मियाँ, हम हैं पब्लिक और आप हैं इस देश के पब्लिक सर्वेंट। और अब आप ये बताइए कि बरुआ साहब की बिजली
आपने सरपंच से पैसे लेकर कटवाई है क्या? क्या ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? जरा जोर से बोलिए ऑफिसर बाबू, सुनाई नहीं दिया क्या रजिस्टर खोल के? अरे भैया आवाज कहाँ चली गई, बोलो। देखिए आप लोगों को गलत फहमी हुई है, बिजली बिल ना देने की वजह से कटी है उनकी। अच्छा, देखो बिजली बाबू, हम तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहे हैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा बिजली बाबू, आखिरी मौका है रजिस्टर खोल के। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा चलो फिर बनवारी चलते हैं। हाँ, ये तो सही बोल रहे हैं। हाँ, है ना? हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया। आप जब सरपंच के यहाँ से पैसों की गड्डी हाथ में लिए निकले थे ना, तो हमने आपका एक फोटो खींच लिया था। और वो भी प्रोफेशनल कैमरे से, कोई सस्ते वस्ते कैमरे से नहीं, रजिस्टर खोल के। और वो फोटो इतना बड़ा है बिजली बाबू कि अगर हमने उसका फ्रेम कर दिया ना, तो फिर आपकी नौकरी तो भगवान ही बचा सकता है ना? हाँ सर। बनवारी चले? हाँ सर। चलिए आप भी जाइए। चेक। वेट सर, वेट। हाँ, तेरे हाथों में तो जादू है रे सेठ जी। ऐसा मसाज किया कि मेरा सर दर्द एकदम रफू चक्कर। जादू का तो नहीं पता, मगर मालिश में मैं चैंपियन हूँ। आपको पता है बुआ, दादी के भी बाल मैं ही करती हूँ। अच्छा। और पता है पोड़ी दीदी को भी हाथ लगाने नहीं देती। हाँ, और आपको एक और चीज बताऊं बुआ? पोड़ी दीदी के बाल भी मैं ही बनाती हूँ। उनके स्कूल में, कॉलेज में हमेशा मैंने ही उनके बाल बनाए थे, और इसी की वजह से वो बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते थे। अच्छा। हाँ। चल तुझे मैं एक गाना सुनाती हूँ अपने पसंद का। अच्छा ठीक है, ठीक है। आजा। अरे क्या बुआ, फोन से नहीं, फिर गाकर सुनाइए। गाकर? हाँ। नहीं, मैं नहीं गा सकती हूँ। अरे बुआ प्लीज गाइए ना। ट्राई करती हूँ। मैं वो गाना सुनाती हूँ जो मेरी माँ मेरे लिए गाया करती थी। लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। तुम्हें भी ये गाना आता है? हाँ बुआ, ओल्ड इज गोल्ड। तो कितनी समझदार है और कितनी प्यारी भी। मुझे तो हैरानी है कि अब तक तेरी शादी कैसे नहीं हुई। क्या हुआ? क्या तुझे कोई पसंद है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? और तू कितनी बातें बना रही है। बोल ना, बोल बोल बोल, कौन है? बोल बोल बोल। ठीक है, लेकिन वादा कीजिए आप किसी को बताएंगे नहीं। पक्का वादा? बता। हाँ, है कोई?
क्या हुआ? आपसे साहब मिलने आए हैं। अरे कौन साहब मिलने आया है? बिजली वाले ऑफिसर साहब। अरे फिर से आ गया वो। और क्या चाहिए उसे? और भी पैसा चाहिए क्या? बुलाओ उसे। अंदर भेज दूं? नहीं, मेरे गोदी में बिठा दो लाके। ठीक है साहब। हट जाओ, बुलाओ अंदर। सरपंच बाबू, सरपंच बाबू। आओ ऑफिसर आओ, बैठो। सरपंच बाबू बैठने का समय गया। अरे क्या बकवास कर रहा है? हैं? काम मेरा खराब हुआ और तुम ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। सरपंच बाबू आपका तो सिर्फ काम खराब हुआ है, मेरा तो जीवन खराब हो जाएगा अगर वो फोटो मेरे बड़े साहब तक पहुंच गया तो। अरे किस फोटो के बारे में बात कर रहा है? सरपंच बाबू उस दिन जो मैं आपके घर से निकल रहा था। क्या बे कर रहा है? ठीक से बता क्या हुआ? सरपंच बाबू उस दिन जब मैं आपके घर से निकला ना, तो बरुआ साहब के आदमियों ने हमारी फोटो खींच ली। अच्छा। और वो मुझे धमकी दे रहे हैं शिकायत करने की। अगर वो फोटो मेरे बड़े साहब तक पहुंच गई तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी और आप भी फंस जाओगे। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? बकवास नहीं, मैं अभी उनकी धमकी सुनकर आ रहा हूँ। अच्छा, बरुआ धमकी भी देने लगा? अरे ये हुनर कब से आया उनके पास? आज तो मुझे बहुत फक्र हो रहा है। बरुआ धमकी देने लगा। बरुआ साहब ने धमकी नहीं दी तो मुझे उस मुंबई वाले ने दी, रंजन ने। उसकी बातों से लग रहा है वो मेरी नौकरी खा के ही मानेगा। ये मुंबई वाला तो बहुत फुदक रहा है। शायद उसको पता नहीं है यहाँ क्या कानून चलता है। कैसा कानून? अरे यहाँ तो एक ही कानून चलता है, वो भी हीरो संगमा का कानून। सरपंच हीरो संगमा का कानून। इस मुंबई या बाबू ने तो मेरा भी बहुत नुकसान किया है। आपका नुकसान? अब खैर रहने दो। फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम चिंता मत करो, बेफिक्र रहो, मैं हूं ना। जाओ इधर आओ। साथ में जाओ लेके इनको। आंसू निकल आए हैं, रोने लगेंगे बेचारे। जाइए लेके जाइए। अरे रोएगा तो तुम्हारा ये दोस्त राम बरुआ हवलदार, बता रहा हूँ, जल्दी भेज दो मुझे। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे बिजली बाबू नमस्ते। आप हमारी बिजली काटने तो नहीं आए ना? कैसी बातें करते हैं साहब, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, मैं सरपंच के बहकावे में आ गया था। अरे ऐसा मत कहिए, आपने तो पूरा पैसा लिया था उनसे। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए।